रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना में शामिल स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाले हैं। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ती भारतीय सेना के लिए एक और गौरवशाली दिन है। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जोधपुर एयरबेस से लाइव आ रही हैं, ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसमें रक्षा मंत्री उड़ान भर रहे हैं। दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये दरअसल बहुत वक्त से वायुसेना की मांग थी। तस्वीरें दूसरी तरफ आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में सवार, चीजों को समझते हुए पूरी सतर्कता बरतते हुए एक एक चीज का ध्यान यहां पर रखा जा रहा है। जब रक्षा मंत्री इसमें उड़ान भरेंगे, जाहिर तौर पर दुनिया भर की नजरें इस वक्त जोधपुर एयरबेस पर होंगी। एसीएच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये उड़ान, जिसमें चीते सी फुर्ती और बाज जैसी नजर है। जोधपुर एयरबेस से मेरे सहयोगी अभिषेक भल्ला इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए सुबह से ही आप इस गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। जाहिर तौर पर आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की ये बेहद भव्य तस्वीर, लेकिन इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और कितना लंबा ये कार्यक्रम चलने वाला है? देखिए, अभी से कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी है एलसीएच में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम प्रचंड है। तो प्रचंड जो है, हम सबने जो है एक ऐतिहासिक क्षण देखा यहाँ पे, जहाँ पहली फ्लाइट इंडक्शन के बाद प्रचंड की उड़ते हुए हमने देखी और उसमें रक्षा मंत्री थे। और बड़ा लम्हा है ये भारतीय वायुसेना के लिए भी और भारतीय सेना के लिए भी, क्योंकि ऐसे 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की क्लियरेंस अभी तक दे दी गई है। 10 वायुसेना के लिए हैं, 5 इंडियन आर्मी के लिए हैं। हालांकि अभी इंडियन एयरफोर्स को 4 की डिलीवरी मिल गई है, आने वाले कुछ महीनों में 6 और मिल जाएंगे। और जहां तक के भारतीय सेना का सवाल है, एक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी मिल गई है भारतीय सेना को, और इस महीने में ही 4 और ऐसे हेलीकॉप्टर आर्मी को भी मिलेंगे। लेकिन एचएएल जो कि मैन्युफैक्चरर है इसका, उन्होंने साफ कर दिया कि उनके पास क्षमता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, और 3, 4, 5 साल में 150 हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता है। इसके लिए अगर उन्हें 30 हेलीकॉप्टर हर साल भी बनाने पड़े तो एचएएल पूरी तरह से सक्षम है। और अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी नेहा, क्योंकि फिर जो पुरानी फ्लीट है मी-35, मी-25 हेलीकॉप्टर्स की, जो कि रशियन ओरिजिन के हैं, वो पूरी तरह से फेज आउट हो जाएंगे। और क्योंकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर काफी यूनिक है, क्योंकि चाहे तेज तपती गर्मी हो रेगिस्तान की 50 डिग्री की, या फिर 16,000 फीट पर -50 की टेम्परेचर हो, एलसीएच में वो क्षमताएं हैं। और इसीलिए जो माउंटेनस वॉरफेयर के लिए इसमें कैपेबिलिटीज हैं, ये इसकी वजह से और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से बिल्कुल अलग है। और जिन माउंटेनस कैपेबिलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उसी को और एलैबोरेट करते हुए अगर यहाँ पर हमारे दर्शकों को ये आप समझा सकें कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से चीन हमारे ऊपर नजर बनाए रखता है, एलएसी पर जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, उसको लेकर इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर से क्या मदद मिलेगी? क्योंकि वायुसेना के लिए ये आज एक बेहद अहम एडिशन बताया जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए जो टाइमिंग है इस इंडक्शन का वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरह का थ्रेट चीन से है। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इंडक्शन से 2 साल पहले जब चीन के साथ मई 2020 में लद्दाख सेक्टर में तनातनी शुरू हुई थी, तो 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वहां पे डिप्लॉय कर दिए गए थे, क्योंकि ये जानना चाहती थी वायुसेना कि क्या उसमें वो सारी क्षमताएं हैं जो उस टफ माउंटेनस टेरेन के लिए चाहिए, और क्या क्विक डिप्लॉयमेंट हो सकता है एलसीएच का किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। और पता चला कि एलसीएच 2 साल पहले, अभी से 2 साल पहले पूरी तरह से सक्षम पाया गया था। तो उसी वक्त एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और राहत थी इंडियन एयरफोर्स के लिए कि एलसीएच जो है 16,000 फीट पर ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से सक्षम था। और डिप्लॉयमेंट भी जो इसका है नेहा, मैं आपको बता दूं, जो आर्मी डिप्लॉयमेंट कर रही है वो ईस्टर्न सेक्टर में कर रही है।
चीन का थ्रेट परसेप्शन देखते हुए ही जो एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो रेगिस्तान में भी होगा, क्योंकि यहां से पाकिस्तान बॉर्डर भी नजदीक है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो जो बर्फीली चोटियां हैं 15-16 हजार फीट पर, वहां पर भी इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जो इसके खास फीचर्स हैं, खास करके इसका जो रोटर डिजाइन है, वो इसको बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी देता है। यही कारण है कि अगर घाटियां जहां पे फ्लाइंग मुश्किल होती है, टेरेन मुश्किल होती है और बड़े पतले घाटियां होती हैं, वहां पे इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी और एजिलिटी है, इसको जो है बहुत ज्यादा जो है केपेबल बनाता है और टॉप चॉइस जिसको कह सकते हैं बनाता है उस किस्म के वॉरफेयर के लिए। एंटी टैंक वेपनरी जो इसमें है, पहले हेलिना जिसको कहते थे, हेलीकॉप्टर नाग मिसाइल, उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है, ध्रुवास्त्र, वो इसमें होगा। इसके अलावा 48 रॉकेट जो है कैरी करने की क्षमता है। एक आगे टरेट गन है जो कि बहुत ज्यादा पोटेंट है, 800 राउंड फायर कर सकती है। जो हेलीकॉप्टर का कॉकपिट है वो पूरा शीशे का है, ग्लास कॉकपिट है, कैनोपी जो है, उससे जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये फीचर्स एलसीएच को काफी यूनिक बनाते हैं और यही कारण है कि जो पायलट्स हैं जो इसको उड़ाएंगे वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उन्होंने पहले नहीं उड़ाया। और जो ये एलसीएच में रक्षा मंत्री की सवारी है, कितनी देर तक चलने वाली है यहाँ पर, अभिषेक? नेहा 15 मिनट के आसपास, अभी हमने देखा था, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट तो हो चुके हैं। तो रक्षा मंत्री भी जो है पूरा फुल एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हम कह सकते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ग्लास कॉकपिट की जो मैं बात कर रहा था, तो विजिबिलिटी एक बड़ा यूनिक फीचर है जो और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में नहीं है। और रक्षा मंत्री ने तो खैर रफाल भी उड़ाया था फ्रांस में, जब रफाल का इंडक्शन था। मैं खुद मेरिनेक में उस वक्त वहां उपस्थित था इंडक्शन के टाइम, और अब फिर से यहाँ पर भी एलसीएच उड़ाते हुए। और खास बात है कि जो ग्रुप कैप्टन इसको उड़ा रहे हैं, ग्रुप कैप्टन दीपक बिश्नोई, वो इस स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। तो प्रचंड तो नाम दिया गया है एलसीएच को, साथ ही साथ तेज तरार नाम स्क्वाड्रन का है, धनुष स्क्वाड्रन। तो सिंबलिज्म भी होता है और जोश हाई रहता है ऐसे मौकों पर। मैंने यंग पायलट से भी बात की कि किस तरह का मोराल है, क्या फीलिंग है, क्या बज है उनकी स्क्वाड्रन में। तो देख के बड़ा अच्छा लगा कि बहुत उत्साहित थे। कल मैं यहाँ पे एक दिन पहले आ गया था और यहीं पे सारे क्रू और स्टाफ, यंग पायलट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ और बहुत ज्यादा मोराल हाई है। और सब यही कह रहे हैं कि चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर है अगर हम बात करें एज द क्रो फ्लाइज, या फिर बर्फीली पहाड़ियां हों, हर जगह लड़ने के लिए प्रचंड सक्षम माना जा रहा है। अभिषेक, अभी फिलहाल 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया है। आने वाले वक्त में क्या प्लानिंग है, क्योंकि ये फेज वाइज इंडक्शन होता है, ये पहला चरण है, इसके बाद दूसरे चरण में कितने होंगे? जी, जो ये क्लियरेंस गवर्नमेंट की तरफ से आई थी वो 15 की थी। 3000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट था। तो बजट एक बड़ा कंस्ट्रेंट है। मतलब फोर्सेस यही कह रही हैं, एचएएल का भी यही कहना है कि अगर सरकार बजट क्लियर कर दे तो क्षमता है एचएएल के पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। 30 हेलीकॉप्टर एक साल में बनाने का दावा कर रहा है एचएएल। अगर ऐसा वो कर सकता है तो 5 साल में 150 हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर 150 हेलीकॉप्टर एचएएल बना सकता है तो एचएएल का कहना है कि ना सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अगर सामने आए तो उनके लिए भी इन 150 से जो है मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है।